हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं कोसेट क्या होते हैं। और कोसेट के ऊपर हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्लास कोसेट से हमारे पास जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जनरली कि लेफ्ट कोसेट बनाइए, राइट कोसेट बनाइए, या कोसेट होते क्या है, ये 2 नंबर के हमारे पास ये चीजें आती है। तो ये कुल मिलाकर के 2 नंबर के सवाल है, या कभी कभी आपके 7 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन है वो हमें पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज कोसेट एंड व्हाट इज लेफ्ट एंड राइट कोसेट एंड हाउ कैन सॉल्व अ न्यूमेरिकल अबाउट द कोसेट। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, GHT करके, सपोज हमारे पास एक GHT करके एक क्या दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है। एंड एक HST करके इसका क्या दिया हुआ है, एक सब ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है। मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि HST इज अ सब ग्रुप ऑफ GHT, इज अ सब ग्रुप ऑफ GHT। ठीक है। तो अगर ऐसा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लेफ्ट या राइट कोसेट बना सकते हैं। सच है, मान लीजिए कि हमारे पास सपोज हमारे पास क्या है कि एक ए है ना, जो कि क्या है, जी से बिलोंग करता है। ए है जो जी से बिलोंग करता है। तो इस ए के लिए, इस पर्टिकुलर ए के लिए, या तो हम ए एच करें, ए एच है ना, या हम क्या करें, एच ए करें। ठीक है। जैसे कि बीच में ये एक ऑपरेशन हमारे पास दिया हुआ है, बीच में ऑपरेशन हमारा एसोसिएटेड है। जो कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे ये गिवन है, वट एवर दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटेड इन दिस। ठीक है। तो कोई भी ए जो कि जी से बिलोंग करता है, उसके लिए हम ए डॉट एच या ए ऑपरेटर एच या एच ऑपरेटर ए निकालते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। ठीक है। बट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, this is called left coset, and this is called right coset. ठीक है। this is called right coset, right कोसेट। क्यों? क्योंकि ये जो ए है, इस ए के लेफ्ट में एसोसिएटेड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। एंड ये ए जो है इसमें राइट साइड एसोसिएटेड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड राइट कोसेट। ठीक है। तो ये एक तो हमारा लेफ्ट राइट कोसेट निकालते क्या है या कहते क्या है, वो हम देखेंगे, है ना। और अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम ए एच निकालते हैं या एच ए निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ए एच की वैल्यू, जनरली ए एच की वैल्यू, मान लीजिए कि सपोज हमने क्या निकाला, ए एच की वैल्यू क्या आई हमारे पास, जी आई। सपोज कोई जी आई, मान लीजिए ए हमारा क्या न्यूमेरिक वैल्यू है और एच भी क्या है, न्यूमेरिक सबसेट है सपोज। तो न्यूमेरिक वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू जी आएगा। ये जी क्या है, ये जी है सच दैट, ये जी है सच दैट ए इंटू एच, ए इंटू एच। ठीक है। जहाँ पे ए क्या है हमारा, जी से बिलोंग करता है, और एच क्या है हमारा, कैपिटल एच से बिलोंग करता है। ठीक है। कैपिटल एच से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये हम इसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि ए एच is a left coset and its value is all G, that is belongs to capital G ultimately, such that there exists a small h belonging to capital H, such that G is equal to H। ठीक है क्लास, अगर इस चीज को समझ आप नहीं पा रहे हैं तो हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और हमें इस चीज को समझ पाएंगे बेटरली कि ये क्या होता है। ठीक है। या हम कहें कि a coset AH is a set of all elements in G। पहली बात की जो एच लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट बनेगा वो जी से ही होगा, क्योंकि जी हमारा ग्रुप है, एच हमारा ग्रुप है, और एच और जी दोनों क्या है, क्लोज अंडर ऑपरेशन है। तो जाहिर सी बात है कि ए एच जो भी बनेगा वो हमारा क्या है, जी का एक सबसेट होगा, या जी ही होगा, सेल्फ जी से बिलोंग करेगा, है ना। अब 3 बाई मल्टीप्लाइंग द ऑपरेशन एच एंड ए। तो ठीक है, ये चीजें हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें ऑपरेशन कैसे होगा वो हम आपको दिखा देंगे।
ये लेफ्ट कोसेट है, दिस इज कॉल्ड राइट कोसेट, दिस इज राइट कोसेट एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट का जो हमारे पास डिफिनीशन था वो राइट कोसेट का ये है कि एच ए है। सपोज कभी कई बार एच ए या ए एच कहने का क्या मतलब है, ये हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव, अगर कॉम्यूटेटिव है तो एच ए या ए एच कहने का मतलब सेम होता है, लेकिन अगर कॉम्यूटेटिव नहीं, जैसे ऑपरेशन हमारा एडिशन का कॉम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लीकेशन का कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन डिवीजन का कॉम्यूटेटिव नहीं होता, सब्सट्रैक्शन का कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक कॉम्यूटेटिव है तो दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। इसीलिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमारा क्या है, निकाला जाता है और निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो लेफ्ट कोसेट का डिफिनीशन है हमारे पास कि राइट कोसेट का डिफिनीशन की इट इज एच ए सच दैट ए स्मॉल एच और ए, जहाँ की एच हमारा कैपिटल एच से बिलोंग करता है और ए हमारा कैपिटल जी से बिलोंग करता है ना। इसके लिए हम राइट कोसेट लिख सकते हैं और लेफ्ट कोसेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट क्या है, न्यूमेरिकल देख करके हम कर लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे की स्टडी करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज भी हम तभी समझ पाएंगे जबकि ये लेफ्ट एंड राइट कोसेट हम अच्छे से कर पाए। ठीक है क्लास, तो हम देखते हैं कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होते क्या है। ठीक है, मान लीजिए सपोज हमारे पास जो एक न्यूमेरिकल है ना, सपोज हमारे पास एक जी गिवन है, सपोज जी इज गिवन। जी क्या गिवन है, जी जो है वो जी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास ए बी सी डी, दैट इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जी गिवन है। ठीक है, एच हमारे पास गिवन है, एच जो है वो क्या गिवन है, इट इज बी एंड सी। ठीक है, ये एच गिवन है। तो अगर हमें क्या निकालना है, एच ए निकालना है। सपोज हमें क्या निकालना है, राइट कोसेट निकालना है एच ए। तो ये राइट कोसेट क्या बन के आएगा, ये राइट कोसेट बन के आएगा, मान लीजिए कि इसमें डॉट का ऑपरेशन है, सपोज क्या है, डॉट का ऑपरेशन है, तो राइट कोसेट क्या बन के आएगा, हमने सिलेक्ट किया, क्या किया, कौन सा एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए सिलेक्ट किया है, दैट इज एच ए। तो अब इस ए के प्रत्येक एलिमेंट से हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे इन राइट वे। ठीक है, दैट इज क्या बन के आएगा हमारे पास, एक तो बी है ना, लेकिन बी में एसोसिएशन क्या होगा, ए का राइट साइड होगा, दैट इज बी इंटू ए। ठीक है, नाउ ए है और ये सी है, तो ये क्या होगा, सी इंटू ए। ठीक है गाइज, तो ये चीज हमारे पास क्या बन के आया, ये बनाया है हमारे पास एच ए। अगर हम इसी चीज को क्या करें, ए एच करें, मतलब दैट इज लेफ्ट कोसेट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट कोसेट क्या बन के आएगा, ए डी। ठीक है, और ए एंड सी, ये क्या बन के आएगा, ये हमारा लेफ्ट कोसेट बन लेफ्ट कोसेट बन के आएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि एक बी उठाते हैं ना, बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी अगर हम करते हैं, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, बी एच निकालते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, लेफ्ट कोसेट, ये लेफ्ट कोसेट निकल के आएगा बी बी एंड बी एंड सी। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास निकल के आएंगी। अगर हम बात करें एच बी मतलब राइट कोसेट की, तो राइट कोसेट क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा अगेन बी एंड बी एंड सी एंड बी। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आप लेफ्ट एंड राइट कोसेट निकाल सकते हैं, है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं लेफ्ट एंड राइट कोसेट। तो देखते हैं इसके ऊपर एक फुल फ्लैग न्यूमेरिकल, तो उसके बाद हम ये सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है ना, और देन आफ्टर वी विल कंक्लूड द लेक्चर। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि इन्होंने वही बात कही कि अगर सपोज मान लीजिए जी ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है, एडिशन है, देन द कोसेट एच इन जी इज जनरेटेड बाय एज फॉलोज। ठीक है, राइट कोसेट क्या होगा, राइट कोसेट होगा राइट कोसेट क्या है, एच प्लस ए। ए हमने कोई जी से बिलोंग करता है, सपोज ए इज बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, है ना, तो राइट कोसेट क्या होगा, एच
प्लस ए, क्योंकि ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशन का है। तो ये अगेन ए एच प्लस ए वेयर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, राइट कोसेट है तो हमें ए प्लस एच कर देंगे अगर लेफ्ट कोसेट है तो इस तरीके से हम लेफ्ट या राइट कोसेट निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें एक न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल से मान लीजिए कि एक जी गिवन है जो कि इंटीजर्स का सेट है, दैट इज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का क्या है, एक इंटीजर का सेट है, और इसमें ऑपरेशन क्या है, और इसमें क्या है ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन जो है एडिशन का है, ठीक है। इज एन एडिटिव ग्रुप, पहले ही क्या रखा कि जी बी एन एडिटिव ग्रुप वेयर जी इज ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड एक ईच बनाया गया है जो कि सब ग्रुप है। वो क्या है, इसमें जितने भी थ्री के मल्टीपल्स हैं, ये जो इंटीजर्स का सेट है इसमें जो थ्री के मल्टीपल्स हैं उन सारे थ्री के मल्टीपल्स को लेकर के एक हमने सबसेट बना दिया है और इसका नाम हमने दिया है एच, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि एक राइट कोसेट निकालें, राइट कोसेट निकालें फॉर जीरो एलिमेंट, है ना, हम जीरो जीरो के लिए एक राइट कोसेट निकालें तो क्या निकल के आएगा क्लास, आप क्या देखेंगे राइट कोसेट क्या निकल के आएगा। अगर जीरो के लिए कर रहे हैं तो ये सिंपली ये निकल के आ जाएगा माइनस माइनस 9, है ना, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है, माइनस का 6 प्लस जीरो, ठीक है, क्योंकि ये जीरो हमारा क्या है राइट साइड एसोसिएट होगा, माइनस का 3 प्लस जीरो, ठीक है, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है, 3 प्लस जीरो, 6 प्लस जीरो, ठीक है, और 9 प्लस जीरो, ठीक है, एंड सो वन, ठीक है, एंड सो वन। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम एच प्लस जीरो की बात करें तो अगेन ये क्या निकल के आ गया, एच प्लस जीरो इक्वल टू डॉट 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 माइनस का 9, है ना, माइनस का 6 और माइनस माइनस का 3 एंड जीरो एंड 3 एंड 6 एंड 9 एंड डॉट 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 डॉट। तो क्या आया कि जो ये सबसेट था, ये जो सबसेट था वही आ गया। तो आप ध्यान रखना क्लास कि ये एक प्रॉपर्टीज है, ये एक प्रॉपर्टीज है, वो आगे चल के हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है ना। तो इस तरीके से आप एक बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए वहां पे क्या था, एच ए जो था उसने डिफिनीशन लिखा था कि इसकी वैल्यू क्या थी, जी जी थी, इसकी वैल्यू जी थी। अब देखिए कि एच की वैल्यू जी जी क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर ये दोनों सेट न्यूमेरिकल हैं तो हम जब भी इसमें एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हम इसको परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली ये ऐड करके क्या दे देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही दे देगा। इसीलिए एच ऑफ ए इक्वल टू इन्होंने शुरू में क्या किया था, इन्होंने शुरू में जी लिखा हुआ था। आप देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ एच इक्वल टू इन्होंने लिखा है जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अब ये जो जी आ रहा है वो कैपिटल जी से बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये इस तरीके से आपने किया हुआ है कि ये जो है, अब ये देखिए -9 -6 -3 अल्टीमेटली इस इंटीजर सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये चीज है। अगर हम क्या करना हो, अगर हम निकालना चाह रहे हैं एच प्लस वन, ठीक है, तो एच प्लस वन अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो एच प्लस वन के लिए ये क्या चीज निकल के आएगा, ये निकल के आएगा कि -9, है ना, इसमें डॉट 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 है, -9 प्लस का 1, ठीक है, अब माइनस का 6 प्लस का 1, ठीक है, अब माइनस का 3 प्लस का 1, ठीक है, एंड 0 प्लस 1, नाउ 3 प्लस 1 और क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 एंड 9 प्लस 1, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इस चीज को अगर आप पुनः सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी वैल्यू, इसमें क्या हो जाएगा, -9 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है, और क्या आएगा माइनस का 2, दैट इज 1 एंड 4, ठीक है, एंड 7 एंड 10 एंड so, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं
ये जो H आ रहा है, H+1 जो हमने कोसेट निकाला है, अल्टीमेटली ये क्या है, G का ही एक क्या है, सबसेट है। तो मतलब ये सारी चीजें G से बिलोंग करेंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए कि निकालना है H+2, तो H+2 क्या कैसे निकलेगा, H+2 डॉट 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 माइनस का 9 प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 2, और क्या है माइनस का 3 प्लस का 2 एंड 0 प्लस 2, ठीक है, दैट इज 3 प्लस 2 एंड 6 प्लस 2 एंड 9 प्लस 2 डॉट 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 एंड दिस, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस चीज को अगर हम फिर से नॉर्मलाइज करें तो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा 7 माइनस का 7, है ना, दिस विल बी माइनस का 4 एंड दिस विल बी माइनस का 1 एंड दिस विल बी 2, this is will be 2 and this will be 5, 8 and 11 and so on, ठीक है। तो अब आप ये भी देख रहे हैं कि ये भी चीजें आ रही है, ये भी क्या है, सबसेट है किस चीज का, जी का। तो ये चीजें आप इस तरीके से लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट निकाल सकते हैं। राइट कोसेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि इसका हम राइट कोसेट निकाल रहे हैं, तो इसका राइट कोसेट क्या हो जाएगा, डॉट 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 2, और हमारे पास क्योंकि प्लस का 2 है ना, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस, और हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है, कोमा 2 प्लस माइनस का 6, और हम क्या करेंगे 2 प्लस, और दैट विल बी माइनस का 3 एंड 2 प्लस 0, ठीक है, it will be 2 plus 3 and 2 plus 6, ठीक है, और 9, 2 plus 9, ठीक है, एंड कोमा डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं कि इट विल बी डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा क्या, माइनस का 7, है ना, दिस विल बी माइनस का 4 एंड दिस विल बी माइनस का 1, this will be -1, this will be 2, 5 and 8 and 11 and dot 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 dot, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट या राइट कोसेट आप निकाल सकते हैं, और लेफ्ट और राइट कोसेट हम जितनी बार निकाल रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो क्या है, हमारे पास वापस उसी जी का क्या है, सबसेट बन के आ रहा है। तो क्लास अगर आपको लेफ्ट या राइट कोसेट निकालना है तो आपको कई बार कहता है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, ठीक है। तो अब चूंकि ये इनफाइनाइट है, एच भी क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसमें इनफाइनाइट लेफ्ट या राइट कोसेट हमारे पास बन के आएंगे। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट नहीं है तो इस केस में ये क्या है कि आप इस जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जी भी हमारा इनफाइनाइट है, तो जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, पूरे एच से ऑपरेशन करके आप क्या निकालेंगे, कोसेट निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारा बन के आता है, क्या है, लेफ्ट या राइट कोसेट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या है कि आप देख लीजिए, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करें, है ना, नाउ वी कैन टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली या तो आप एच बनाए या एच से बनाए, बोथ हैव द सबसेट ऑफ जी। अभी हम देख रहे थे कि जितनी हम सबसेट बना रहे थे सबके सब, जितने क्वेश्चन बना रहे थे सबके सब जी के ही क्या बन रहे थे, सबसेट बन रहे थे, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ E is identity element in G, then HE is equal to H or EH is equal to E. Therefore, H itself is a right as well as left quoted. अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी अगर G में एग्जिस्ट कर रहा है ना, इफ E बिलोंग्स टू G, चूंकि G हमारा क्या है, ग्रुप है, ऑलरेडी इन्होंने क्या रखा है, तो
आइडेंटिटी जी से बिलोंग करेगा। अगर आइडेंटिटी जी से बिलोंग कर रहा है तो हमें पता है कि अगर हम ई करते हैं या ई इंटू एच करते हैं तो ये वैल्यू क्या दे देता है, ये क्या दे देता है हमारे पास, सॉरी दिस इज ए, तो ये क्या दे देता है, ए ही दे देता है। तो इस तरीके से ई इंटू अगर हम एच करेंगे तो भी, या एच इंटू ई करेंगे तो भी ये क्या दे देगा, एच ही देगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये चीजें प्रॉपर्टी है। कह रहा है इफ एच इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी देन E of A belongs to HA, ठीक है, and at least one element A belongs to HA, ठीक है। This implies that the left and right coset cannot be empty। देखिए किसी भी सूरत में लेफ्ट या राइट कोसेट हमारी इम्पिटी नहीं हो सकती, क्योंकि एटलीस्ट अगर जी हमारा ग्रुप है तो ई हमारा क्या है, जी से बिलोंग करेगा ही करेगा। तो हम एटलीस्ट एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ई के लिए हम लेफ्ट या राइट कोसेट बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि इफ द ग्रुप इज अबिलियन, हमें पता है अबिलियन है तो कम्यूटेटिव होगा, तो एच और एच क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए लेफ्ट या राइट कोसेट क्या है, हमारे इसमें बराबर होंगे। तो ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी इसकी, कोसेट थी, जो कि आप देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल था, और न्यूमेरिकल के बाद हमारे पास क्या है कि एक चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज, हालांकि ये पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आप इस चीज को नहीं, इसकी प्रूफिंग पूछी जाती है, लेकिन ये जरूर है कि ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, जो कि अगर हम ए से, अभी आपने देखा था कि अगर हम जिस एलिमेंट के लिए हम कोसेट बना रहे थे, लेफ्ट या राइट कोसेट, वो एलिमेंट उस कोसेट में आ रहा था, तो वही कह रहे थे कि अगर आप एलिमेंट ए जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, अगर इसके लिए आप ए एच बनाते हैं या आप क्या बनाते हैं, और एच ए बनाते हैं, तो इन दोनों केस में ए क्या होगा, ए हमारा इनसे बिलोंग करेगा। ठीक है, ए एच इज इक्वल टू एच इट सेल्फ इफ ए बिलोंग्स टू एच। ये भी प्रॉपर्टीज हमने अभी जो सोल्यूशन किया था उसमें आप देखेंगे कि H+0 के लिए ये चीजें बिल्कुल सेम आई थी, क्योंकि एच हमारा, एच में भी जीरो था और हम जीरो लेकर के चले हुए थे। तो अगर कोई एलिमेंट ए जो कि एच इटसेल्फ से बिलोंग कर रहा है और उसी के लिए हम कोसेट निकाल रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या दे देता है, एच दे देता है। ठीक है, एच इज इक्वल टू बी एच और एच इंटरसेक्शन बी एच इक्वल टू इज पाई। ठीक है, मतलब कि अगर आप कम्यूटेटिव नहीं है तो दो एलिमेंट का अगर आप कोसेट बनाते हैं तो वो दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट बनते हैं, वो बिल्कुल उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होता। ठीक है, एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू बी। ये दीज रिजल्ट आर जस्ट ओनली फॉर 2 मार्क्स, आप इसे लिख सकते हैं। लेफ्ट या राइट कोसेट के लिए सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके ऊपर अगर आपको फर्दर मोर कोई भी चीज कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। तो हम अपना लेक्चर इस पे एंड करते हैं। आगे हम इसमें लैग्रेंज थ्योरम पूछेंगे। आपको कोई न्यूमेरिकल अगर पूछना है तो यू कैन आस्क